ओम देवानां चारिषीणां गुरुकांचानि सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पतिम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। गुरु को ज्योतिष में एक ज्ञान कारक ग्रह के रूप में जाना जाता है। देवगुरु बृहस्पति ग्रहों में सबसे अधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। गुरु ग्रह सिद्धि और स्थिरता के भी कारक माने जाते हैं। गुरु उत्तर पूर्व दिशा के स्वामी हैं और पुरुष प्रधान ये ग्रह माने जाते हैं। आकाश इनके कारक तत्व हैं और इनका रंग भी देखिए पीला है। अन्य भावों की तुलना में गुरु का प्रभाव केंद्र स्थान में बहुत ही अधिक शुभत्व होता है। चूँकि देवगुरु बृहस्पति को कर्क राशि में उच्चका और मकर राशि इनकी नीच राशि मानी जाती है। देवगुरु बृहस्पति को ज्योतिष की दुनिया में सबसे अधिक लाभकारी ग्रहों में एक माना जाता है और देवगुरु बृहस्पति भाग्य और सम्मान प्राप्ति के भी मुख्य कारक ग्रह माने जाते हैं। वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अब 15 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति वापस से मकर राशि में संचरण करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का 15 सितंबर 2021 सुबह 4:22 पर गोचर हो रहा है और इसी अवस्था में ये 20 नवंबर 2021 तक रहेंगे। उसके बाद 20 नवंबर 2021 को सुबह 11:23 के बाद ये कुंभ राशि में वापस प्रवेश कर जाएंगे। गुरु का ये गोचर कई नए अवसर लेकर के आ सकता है कई राशि के लोगों के लिए। कई लोगों के अंदर उत्साह में वृद्धि होगी, रुके हुए काम फिर से बनेंगे, एजुकेशन सिस्टम कॉन्टिन्यूअस सुचारू होगी, शिक्षा, यात्रा, प्रकाशन, व्यवसाय आदि में सफलता प्राप्त होने के भी संयोग बनेंगे क्योंकि शनि के साथ इनका नीचभंग भी हो रहा है। साथ ही साथ यदि आप लोगों को कई काम जो है अटके हुए थे तो वो काम भी अब आपके बन सकते हैं। लेकिन ये जो गोचर रहेगा कुछ लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। यह गोचर कुछ लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और कुछ लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। चूँकि गुरु मानसिक शक्ति, उत्साह, पेशेवर कौशल और आपकी प्रतिभा को प्रभावित करते हैं, आपके ज्ञान को प्रभावित करते हैं, आपके व्यक्तिगत पेशेवर जीवन को प्रभावित करते हैं। तो गुरु ग्रह जब मकर राशि में आ जाएंगे तो सभी 12 राशियों के जातकों पर अच्छे और बुरे दोनों तरीके के परिणाम देंगे। गुरु का गोचर शनि की युति के साथ होगा, इसलिए इस गोचर को बहुत ही अनोखा माने जाने वाला है क्योंकि इस गोचर का प्रभाव लंबे समय तक रहेगा। तो गुरु के इस गोचर के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हो सकती हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति अब हम आपको बता दें नीच के होने जा रहे हैं, तो दुनिया के अधिकांश हिस्सों में भूकंप आने की प्रबल संभावनाएं रहेंगी। भारत में भी भूकंप आ सकता है। इसके साथ अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, चाइना हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, बांग्लादेश हो गया, आपका म्यांमार हो गया, यहाँ पर भूकंप की स्थिति आएगी। अफगानिस्तान में बहुत ही ज़्यादा क्रूर शासन होगा, तमाम बम्स वगैरह वहाँ फटेंगे, तमाम अटैक वहाँ पर अफ़गानिस्तान में होंगे और जान मान की हानि होगी, धर्म की हानि होगी, तमाम मंदिर वगैरह तोड़े जाएंगे वहाँ पर। तमाम जो धार्मिक घटनाएं हैं इसमें जो कह सकते हैं दूसरे मजहब के लोग हैं ये ज़्यादा जो है अपना जो है प्रभाव दिखाएंगे और बेसिकली कह दें सनातन धर्म को नीचा दिखाने वालों की अब बाढ़ सी आ जाएगी। तमाम आप देखेंगे सोशल साइट्स, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इसमें हम लोगों के धर्म की आलोचना दूसरे लोग करेंगे। साथ ही साथ दर्शकों, अब भारत में भी धर्म से संबंधित काफ़ी कुछ बड़ी जो है क्रिया प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी जब तक देवगुरु बृहस्पति नीच के रहेंगे। साथ ही साथ दर्शकों, भूकंप का हमने बता दिया, राजनीतिक उथल पुथल होने की प्रबल संभावनाएं रहेंगी। तमाम स्टेट्स में फिर बता रहे हैं सेवा विस्तार होगा, मंत्री बदले जाएंगे, किसी स्टेट की सरकार धराशायी हो सकती है, गिर सकती है। तो ये सब आप लोग नोट करके एक कहीं पर रख लीजिएगा कि हाँ पंडित जी ने भविष्यवाणी दी थी। तो 12 राशियों पर देवगुरु बृहस्पति का क्या प्रभाव होगा इस विषय वस्तु पर हम प्रकाश डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों, हमने कुछ प्रेडिक्शंस की थी, आप पहले उसका अंश देख लीजिए। हमने कहा था कि देश में जो है विश्व में कहीं पर तख्ता पलट की स्थिति आएगी। नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, अफगानिस्तान हो गया, 3 जगह पर जो है तख्ता पलट हुआ है। आप पहले उसका अंश सुनिए। विश्व के यदि हम परिप्रेक्ष्य में बात करें दर्शकों, तो विश्व में किसी देश में तख्ता पलट की स्थिति हो सकती है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश
हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। दूसरा दर्शकों, पैरालंपिक के बारे में हमने प्रिडिक्शन की थी कि ढेर सारे मेडल आएंगे भारत की झोली में, और ऐसा ही हुआ। आप पहले उस वीडियो का अंश देखिए। और खास करके दर्शकों एक प्रिडिक्शन ये भी है कि पैरा जो है क्या कहते हैं ओलंपिक फिर होने वाले हैं, तो इसमें भारत को कोई बढ़िया मेडल प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरा दर्शकों, शेयर मार्केट से रिलेटेड मैंने प्रिडिक्शन की थी बुध जब उच्च के हुए थे कन्या राशि में, उसी वीडियो में मैंने बताया था कि भारत का सेंसेक्स एक नया इतिहास कीर्तिमान रचेगा और शेयर मार्केट बहुत ही अप हुई थी, ऐतिहासिक जो है उसमें बढ़त हुई थी। आप उसका अंश देखिए। दूसरा दर्शकों, इकोनॉमिक स्थिति मजबूत होगी, बैंकिंग सेक्टर थोड़े से ग्रो करेंगे और शेयर मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी। तो दर्शकों देखा आपने। एक बात और बताना चाहेंगे, 18, 19, 20 तारीख को मुंबई आगमन हो रहा है, तो जो भी दर्शक मुंबई से हैं आप लोग हमसे मिल सकते हैं। अक्टूबर महीने में हम दिल्ली आ रहे हैं 18, 19 तारीख को, तो 18, 19 अक्टूबर को दिल्ली रहेंगे। जो भी दर्शक दिल्ली से आप लोग मिल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों आप लोगों को बता दें कि यदि आप लोगों के पास आपकी जन्म कुंडली नहीं, देखिए हर एक व्यक्ति के पास उसका भविष्य दर्पण होना चाहिए, जन्म कुंडली होनी चाहिए। तो आप लोग हमारे संस्थान से मात्र 999 रुपये में जन्म कुंडली मंगवा सकते हैं। उसमें 150 पृष्ठों की कुंडली और 150 पृष्ठ जो है 150 पेज का लगभग उसमें आपको फलादेश देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, राशि चक्र की जो हमारी प्रथम राशि आती है ये आती है एरीज अर्थात मेष राशि। देखिए मेष राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति 9वें और 12वें भाव के स्वामी हैं, और देवगुरु बृहस्पति का जो ये गोचर हो रहा है ये आपके दसम भाव में हो रहा है। दसम भाव कैरियर का, प्रसिद्धि का, पिता का, साथ ही साथ दसम भाव जो होता है ये आपकी नौकरी का भी होता है। तो गुरु गोचर के दौरान मेष राशि के जो जातक हैं ये लोग उपलब्धियां प्राप्त करेंगे, क्योंकि गुरु आपके कर्म के घर में रहेंगे। व्यावसायिक रूप से भी गुरु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी सोची हुई मुराद पूरी होने का समय आ गया है। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपकी प्रेज होगी, प्रशंसा मिलेगी, सराहना मिलेगी। उच्चाधिकारी आपके कार्य को सराहेंगे, आपको कोई इनाम दे सकते हैं, आपका प्रमोशन हो सकता है, वेतन वृद्धि हो सकती है। साथ ही साथ व्यवसाय से संबंधित लंबी यात्राएं भी देवगुरु बृहस्पति कराएंगे, जो कि आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। गुरु गोचर के दौरान नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति होगी और वेतन में भी वृद्धि होगी। साथ ही साथ आपको भविष्य की योजनाओं की बेहतर समझ के साथ कदम से कदम मिला करके अपने कैरियर की योजनाएं बनाने की सितारे सलाह दे रहे हैं। आर्थिक रूप से आप सहज महसूस करेंगे, क्योंकि दूसरे भाव पर देवगुरु बृहस्पति की सकारात्मक दृष्टि रहेगी। चूंकि दूसरा भाव अर्थ और परिवार के सदस्यों के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो जरूरी खर्चों के लिए आपको पर्याप्त धन रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ रही, तो भूमि से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड कोई आप लोग डील मैच्योर करेंगे, कोई नया वाहन आप लोग क्रय कर सकते हैं। आपके जीवन में सुख, शांति और सद्भाव रहेगा। साथ ही साथ आप महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान घर के बच्चे और परिवार के सदस्यों की मांगें थोड़ी सी आपसे बढ़ सकती हैं। आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन भी हो सकता है। यदि आप लोग अविवाहित हैं तो वैवाहिक प्रस्ताव की भी प्राप्ति संभव रहेगी। अतीत में जो पारिवारिक मुद्दे जो है आपको परेशान कर रहे थे, वो अब हल हो सकते हैं। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, लेकिन आपका वेट अचानक से बढ़ सकता है। छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नज़रअंदाज मत करिएगा, नहीं तो और परेशानी में आप पड़ सकते हैं। उपाय क्या कर सकते हैं, तो महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का आप लोग जाप करिए। दूसरा दर्शकों, गुरुवार वाले दिन आप लोग गाय को गेहूं और गुड़ ये आप लोग अवश्य खिलाएं। साथ ही साथ प्रतिदिन मस्तक पर केसर का तिलक लगाना आपके लिए शुभ रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है वृषभ राशि। देखिए वृषभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति एकादश और 8वें भाव के स्वामी हैं। चूँकि देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर हो रहा है ये आपके 9वें भाव में हो रहा है। 9वां भाव अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं का भाव होता है, भाग्य का भाव होता है, आचार्य का भाव होता है, पारलौकिक चीज़ों का भी भाव होता है। तो गुरु गोचर के दौरान आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। पेशेवर जीवन पर एक नज़र डाली जाए तो नौकरी के अवसर जिनकी तलाश में आप लंबे समय से थे, अब वो आपको मिल सकता है, यानी कि नई नौकरी प्राप्त हो सकती है। जो लोग विदेश में नौकरी करने की चाह रख रहे थे उन्हें देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त होगा, और यदि आपने ईमानदारी से प्रयास कर लिया तो निश्चित तौर पर विदेश में आपको नौकरी मिलेगी, पदोन्नति होगी, आपको नई पहचान मिलेगी। आपका पेशेवर जीवन संतोषजनक रहेगा और वरिष्ठों का सहयोग आपको प्राप्त होगा।
साथ ही साथ वृषभ राशि के जातकों, आपको अपने लक्ष्यों में अब सफलता जाकर के प्राप्त होगी। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके अपने मित्र मंडली और रिश्तेदारों के बीच में प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त होगा। आर्थिक रूप से आपकी आय का प्रवाह आपके लिए अनुकूल और संतोषजनक रहेगा। आपको आय के कुछ नए स्रोत भी मिल सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति का जब ये गोचर होगा वृषभ राशि के जातकों, तो आपको अच्छी आर्थिक योजनाएं आपको बनानी पड़ेंगी और आकस्मिक खर्चों के लिए भी वित्त का प्रबंधन करना पहले से ही सीख लीजिएगा। वहीं अविवाहित लोगों के लिए वैवाहिक प्रस्ताव की प्राप्ति संभव है और आप लोग कहीं घूमने फिरने बाहर जा सकते हैं। जो जातक प्रेम संबंधों में हैं वो बेहतर समझ और गुरु के प्रभाव के कारण अपने संगी के साथ संबंधों में सुधार देखेंगे। साथ ही साथ जो लोग सिंगल हैं ये लोग अब शादी कर सकते हैं। आप लोग गृहस्थ जीवन में अब प्रवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों की वृद्धि इस अवधि में देखी जाएगी। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके पिता का भी स्वास्थ्य गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान बेहतर रहेगा। उपाय के तौर पर करने क्या रहेंगे, तो देखिए, एक पीले रंग का रुमाल अपने पॉकेट में हमेशा रखिएगा। दूसरा दर्शकों, कोशिश कीजिएगा कि गुरुवार वाले दिन 1.25 किलो पीली चने की दान ये धर्म स्थान पर दान दें। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि। देखिए, यदि आपकी भी मिथुन राशि, आप लोग लाइक करिए, दर्शकों शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम श्री विष्णुवे नमः कमेंट कीजिए। साथ ही साथ प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि पर आधारित है। मिथुन राशि, देखिए, मिथुन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति ये 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं और आपके अष्टम भाव में इनका गोचर हो रहा है। देखिए, 8वां भाव जो होता है अचानक लाभ और हानि का भाव होता है। 8वां भाव जो होता है ये पारलौकिक गतिविधियों का भाव होता है। तो अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर हो रहा है ये कोई बहुत अच्छा आपके लिए नहीं रहेगा। कुछ कठिनाई का सामना आपको कार्यक्षेत्र में करना पड़ेगा। साथ ही साथ गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके द्वारा अनुभव की जा रही कठिन परिस्थितियों के बारे में आप लोग ग्राहकों को अपने जागरूक रखिएगा। नौकरी पेशा लोगों को अधिक परिश्रम करने की इस दौरान आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य आपका गिर सकता है, प्रतिकूल हो सकता है। आप अपने कार्यस्थल पर अच्छी स्थिति बनाए रखने के लिए प्रयास करेंगे लेकिन उसका आउटपुट उतना अच्छा नहीं मिलेगा। उच्चाधिकारियों द्वारा आपके कार्य की सराहना नहीं होगी। वही आर्थिक रूप से भी आपको सचेत रहना होगा, क्योंकि किसी से उधार लेने या किसी को उधार देने से बचिएगा, अन्यथा आपका धन डूब सकता है या आप किसी से उधार लेंगे तो उस पैसे को आप लोग वापस नहीं कर पाएंगे। ये जो गोचर होगा, जो लोग बीमा के क्षेत्र के हैं, पीएफ में हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं, उनके लिए ठीक हो सकता है। विवाहित जोड़ों को अपने साथी के साथ संवाद करते समय सावधानी बरतने की सितारे सलाह दे रहे हैं, क्योंकि आपकी बात आपके पार्टनर को हर्ट कर सकती है। इससे गलतफहमी और संघर्ष की कुछ स्थितियां पैदा हो सकती हैं। वहीं प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए यह एक अच्छी अवधि रहेगी, क्योंकि आप पर इस गोचर के दौरान एक अच्छे रिश्ते का आनंद लेंगे। इस दौरान मिथुन राशि के जो जातक हैं अपने परिवार के साथ कनेक्ट रहेंगे। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रतिकूल हो सकता है। वजन की समस्या हो सकती है, पथरी की दिक्कत आपको हो सकती है और आपके घर के जो बुजुर्ग सदस्य हैं इनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अनावश्यक यात्राएं यदि हो सके तो आप लोग टाल दीजिएगा। वहीं स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में उचित सावधानी अवश्य बरतिए। उपाय क्या करना रहेगा, तो एक माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिएगा। दूसरा दर्शकों, प्रत्येक गुरुवार वाले दिन नारायण कवच का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठ कर रहेगा। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति 6ठे और 9वें भाव के स्वामी हैं और ये अब आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए, सप्तम भाव विवाह का होता है, व्यापार का होता है, साझेदारी का होता है। तो गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आप अपने सहकर्मियों और उच्च अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखेंगे और आपकी वेतन में वृद्धि भी संभव है। कर्क राशि के कुछ जातकों को नौकरी के बेहतर अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। कैरियर को बेहतर करने के लिए जो लक्ष्य आपने तय किए हैं उन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं। कारोबारियों के लिए ये गोचर जो रहेगा बहुत ही अच्छा रहेगा। आपका व्यवसाय अच्छा चलेगा। साथ ही साथ यदि आप व्यापारिक साझेदारी नहीं बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। जो लोग कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं ये गोचर उनको सपोर्ट करेगा, आगे बढ़ाएगा। व्यावसायिक रूप से आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान अप्रत्याशित वित्तीय लाभ होने की भी प्रबल संभावनाएं रहेंगी। साथ ही साथ जोखिम भरा निवेश करने से कर्क राशि के जातकों को बचने की सितारे सलाह दे रहे हैं। परिवार के सदस्यों के साथ रिश्तों में सुधार होगा। वैवाहिक जीवन में यदि किसी तरीके की परेशानी चल रही थी तो वो भी दूर होगी। वहीं प्रेम जीवन में भी कुछ सकारात्मक
सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की उम्मीद रहेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से सामान्य सर्दी और खांसी की समस्याएं आपको आ सकती है। साथ ही साथ जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनका वो लोग विवाह के बंधन में भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोशिश कीजिएगा जंक फूड अवॉइड करिएगा, बहुत ज़्यादा खाना मत खाइएगा और रात के समय यदि हो सके तो भोजन को अवॉइड करिए और कोशिश कीजिए प्रातःकाल जल्दी उठ करके एक्सरसाइज करिए, व्यायाम करिए। उपाय क्या करना रहेगा तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला का जाप करें और बुधवार वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति पंचम और अष्टम भाव के स्वामी हैं। वर्तमान समय में ये गोचर आपके छठे भाव में हो रहा है। देखिए छठा भाव जो होता है ये चिंताओं का भाव होता है, छठा भाव लोन का भी भाव होता है। तो जब ये गोचर होगा तो आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। कैरियर के क्षेत्र में आपको अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग क्रैक कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में काम की अधिकता हो सकती है जिससे आप तनाव में आ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए अपने जीवन में स्थिरता लाने की कोशिश करिएगा। आपके रिश्ते नातों पर यदि नज़र डालें तो किसी ना किसी वजह से आप असहज या अशांत अपने आप को महसूस कर सकते हैं। एक बात और बताना चाहेंगे, कर्ज लेने से सिंह राशि के जातकों को आपको बचना होगा, अन्यथा कर्ज के दलदल में आप लोग फंसते हुए चले जाएंगे। आपका वाद विवाद मित्रों के साथ या आपके किसी जानने वाले व्यक्तियों के साथ हो सकता है। यदि आप शादीशुदा हैं तो अपने साथी के साथ ईमानदार रहिएगा और विवाहित जीवन को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करिएगा। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो जीवन साथी के साथ आप जो है आपसी टकराव की स्थिति बन सकती है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान सिंह राशि के जो हमारे जातक हैं ये कोई नया रिश्ता ना जोड़ें तो बेहतर रहेगा। ग्रह नक्षत्रों को अब पहले अपने अनुकूल होने तक आपको वेट करना पड़ेगा। वहीं आर्थिक रूप से आप मजबूत रहेंगे, अच्छी स्थिति में रहेंगे। आर्थिक स्थिति को संतुलित और मजबूत बनाए रखने के लिए आपको धार्मिक कार्यों में पैसे का जो है दान करना चाहिए। साथ ही साथ अपने आर्थिक पक्ष को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखने के लिए पैसों की बचत करना आवश्यक रहेगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं रहेगा। किसी बात को लेकर के मन में चिंता रहेगी, डिप्रेशन की शिकायत आपको हो सकती है, माइग्रेन आपको हो सकती है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो भ्रामरी प्राणायाम करिएगा और कोशिश कीजिएगा प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके तब घर से बाहर निकले। हो सके तो गुरुवार के दिन नमक का सेवन ना करें तो बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि। देखिए कन्या राशि के जो जातक हैं इनके लिए देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी हैं और फिफ्थ भाव पंचम भाव में इनका गोचर हो रहा है। तो पंचम भाव में गोचर हो रहा है। देखिए फिफ्थ हाउस होता है आपके प्रेम संबंधों का, पंचम भाव होता है आपके एजुकेशन का, पंचम भाव होता है आपके बुद्धि का, पंचम भाव होता है आपकी संतान का। तो पंचम भाव में जब देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं तो व्यावसायिक रूप से आप अपने अधीनस्थों, सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ अपने संबंध को बेहतर बना सकते हैं। अपने कार्यक्षेत्र में कड़ी मेहनत और ईमानदारी से प्रयास आप लोग करेंगे तो सराहना प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ कन्या राशि के जातकों आपके उच्चाधिकारी आपको उचित मान सम्मान देंगे। कारोबारी यदि आप हैं तो तमाम बड़ी बड़ी मीटिंग्स होंगी और इन मीटिंग से आपको लाभ प्राप्त होगा। व्यावसायिक यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए समय फायदेमंद रहेगा क्योंकि आपको वांछित संस्थान में प्रवेश मिल सकता है। पेशेवर पाठ्यक्रमों में उच्च अध्ययन के लिए आवेदन करने के लिए भी सही समय रहेगा। वित्तीय रूप से कन्या राशि के जातकों आप लोग कोई नया निवेश यदि करना चाह रहे हैं तो बड़े बुजुर्गों की राय लेकर के और किसी एक्सपर्ट की राय लेकर के तब निवेश करें तो बेहतर रहेगा। लाभ मिलने के तमाम योग बन रहे हैं। साथ ही साथ यदि आपने संपत्ति बेचने की कोई योजना बनाई है तो उसमें अब आपको अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। आपका समझदारी भरा रवैया आपके जीवन साथी आपके रिश्ते में सुधार कराएगा ये गोचर और एक सुखद आनंद क्षण का आप लोग जो है समय बिताएंगे। साथ ही साथ यदि हम आपके स्वास्थ्य पर नज़र डालें तो खांसी और जुखाम संबंधी छोटे मोटे जो है रोग हो सकते हैं। उपाय के तौर पर क्या कर सकते हैं तो देखिए दर्शकों, कन्या राशि के यदि आप लोग जातक हैं तो प्रतिदिन गुरु कवच का पाठ करिए। स्नान करने वाले जल में 2 चुटकी हल्दी घोल करके स्नान करिए। तुला राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति तीसरे और छठे घर के स्वामी हैं और
ये अब आपके चतुर्थ भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तो देखिए, चतुर्थ भाव माता का भाव होता है, वाहन का भाव होता है, भूमि का भाव होता है, भवन का भाव होता है, लग्जीरियस लाइफ का होता है। तो तुला राशि के जातकों, आपके लिए स्थिति अच्छी रहेगी। साथ ही साथ कैरियर के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन अब आप लोग करेंगे। आपका कारोबार अच्छा चलेगा, आप लोग मुनाफा मोटा कमाएंगे। लेकिन हाँ, देवगुरु बृहस्पति शनि के साथ युति बनाए हैं, तो आपसे कड़ी मेहनत कराएंगे। कई कारोबारियों को कई अच्छे बड़े सौदे जो है लेकर के आए हैं देवगुरु बृहस्पति की अपने इस गोचर के दौरान। साथ ही साथ किसी रिश्ते में आपको प्रियजन से वांछित प्रक्रिया प्राप्त होगी। तर्क वितर्क या किसी के साथ संघर्ष भी देवगुरु बृहस्पति कराएंगे। आर्थिक रूप से स्टॉक मार्केट में आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। शेयर सट्टे में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से मना कर रहा हूँ कि किसी भी प्रकार के शेयर वगैरह में निवेश ना करें। साथ ही साथ कुंडली में शनि और गुरु की स्थिति पर जो है देखिए दर्शकों, तमाम चीज़ें निर्भर हैं। हाँ, स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं आपको हो सकती है, आपके मदर को हो सकती है। स्वास्थ्य की उचित देखभाल करिएगा और संक्रमण से खुद को बचाने की कोशिश कीजिएगा। इस अवधि में यदि आपके घर में पुत्री हैं तो उनके विवाह के योग बन रहे हैं। गर्भवती महिलाओं को थोड़ी सी सावधानी बरतने की सितारे सलाह दे रहे हैं। उपाय क्या करेंगे? तो प्रतिदिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की एक माला का जाप करें। वृश्चिक राशि, देखिए वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति दूसरे और पंचम भाव के स्वामी हैं और अब ये तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का भाव, पराक्रम का भाव, संचार का भाव, लघु यात्राओं का भाव है। तो तीसरे भाव में जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है तो पेशेवर जीवन पर एक नज़र डालें तो जो है इस समय पारगमन के दौरान कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, इसलिए खुद को इसके लिए तैयार रखिएगा। यदि आप अपने कैरियर में बदलाव करना चाहते हैं और विदेश जाना चाहते हैं तो अपने प्रयासों को गति देने के लिए सही समय रहेगा। लेकिन नए संपर्क या नई नौकरी पाने के लिए ईमानदारी से प्रयास करना आपको पड़ सकता है। जो लोग अपने जो है क्या कहते हैं किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, प्रपोज कर सकते हैं। ये गोचर आपको मिश्रित परिणाम देगा। जीवन साथी के साथ भावनात्मक और शारीरिक दूरी की संभावना रहेगी। आर्थिक पक्ष की यदि हम बात करें तो इस दौरान अनावश्यक व्यय अपव्यय हो सकते हैं। हालांकि आर्थिक पक्ष में मामूली वृद्धि देखी जा सकती है। आप नियमित और आकस्मिक खर्चों का प्रबंध करने में सक्षम रहेंगे। हालांकि आपको दीर्घावधि के लिए बजट प्लान करने की आवश्यकता रहेगी ताकि उन दिनों में ये काम आए जब धन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य पर यदि हम जो है दृष्टि डालें तो गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान अपने माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और खुद पर भी इस गोचर के दौरान उचित आहार और दिनचर्या का पालन शुरू कर दीजिए। उपाय क्या करना रहेगा? तो देखिए, कुछ भी नया काम शुरू करने से पहले लगातार 8 दिनों तक मंदिर में हल्दी का दान करिए। दूसरा, यात्राओं पर जा रहे हैं, लंबी दूरी की यात्राएं भी होंगी तो खान पान पर अंकुश जो है रखिएगा। अगला दर्शकों करना क्या रहेगा कि केसर का तिलक मस्तक, जिह्वा, नाभि पर प्रतिदिन लगाइए। आगे बढ़ते हैं धनु राशि। दर्शकों, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धनु राशि के जातकों, देवगुरु बृहस्पति आपके पहले और चौथे भाव के स्वामी हैं और अब ये आपके द्वितीय भाव, वाणी के भाव में, संचार के भाव में, परिवार के भाव में, कुटुंब के भाव में, फिक्स धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो वित्तीय मोर्चे पर निवेश से इस अवधि में आप लाभ कमा सकते हैं और धन की बचत के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। विशेष रूप से पारिवारिक जीवन के लिए धन संचित करने के लिए गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको अपने निजी जीवन में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है और धनु राशि के जातक आपकी मानसिक शांति कुछ भंग हो सकती है थोड़े दिनों के लिए। धनु राशि के जातकों को ये सुनिश्चित करने की सितारे सलाह दे रहे हैं कि हर स्थिति में अपने मन को शांत रखिएगा। आपके मुखमंडल से कोई ऐसा जो है शब्द ना निकल जाए जो दूसरों को हर्ट करे। साथ ही साथ गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको जो है एक सलाह देंगे कि यात्राओं पर अपने लगेज का ध्यान रखिएगा, अन्यथा आपका सामान चोरी हो सकता है। एक चीज़ और बताना चाहेंगे दर्शकों, व्यवसाय में, पेशेवर जीवन में वृद्धि की प्रबल संभावनाएं हैं। आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक मेहनत और समर्पण की ज़रूरत रहेगी। जो लोग अपनी नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं या अपने व्यवसाय में विविधता लाना चाहते हैं, उन्हें वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से निर्णय लेने की ज़रूरत रहेगी।
गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान धनु राशि के जातकों का शादीशुदा जीवन सुचारू रूप से चलेगा और ऐसे लोग जो शादी करने की योजना बना रहे हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। यदि आप प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं तो आप प्रेम विवाह भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से यदि हम बात करें तो धनु राशि के जातकों, आप लोग अपने आँखों की किसी समस्या से पीड़ित हो सकते हैं। आपके गले में कोई टॉन्सिल हो सकता है, मुंह में छाले हो सकते हैं, तो इन स्थितियों से परेशान हो सकते हैं। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए दर्शकों, गुरु कवच का प्रतिदिन पाठ करिए और एक माला महामृत्युंजय मंत्र की अवश्य करें। मकर राशि, देखिए मकर राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं और अब आपके फर्स्ट हाउस मतलब पहले भाव आत्मा और व्यक्तित्व के पहले घर में गोचर कर रहे हैं। तो गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान मकर राशि के जातकों का अपने प्रियजनों से संघर्ष हो सकता है और इसके कारण आपकी मानसिक शांति भंग हो सकती है। यह समय आपकी परीक्षा का समय माना जाएगा। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके भौतिकवादी सुखों में कमी आ सकती है। आपको यहाँ पर यह सलाह देंगे कि पेशेंस रखिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा और अति आत्मविश्वास से बचिएगा। देखिए अति सर्वत्र वर्जयत, साथ ही साथ सभी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने की कोशिश कीजिएगा। यह अवधि प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती है। जो लोग शादी करने वाले हैं उनके जीवन में भी कुछ रुकावटें आ सकती हैं। व्यावसायिक जीवन पर यदि हम नज़र डालें तो इस दौरान कार्यस्थल पर माहौल बहुत अच्छा नहीं होगा। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको वरिष्ठों के साथ अनावश्यक बहस से बचने की सितारे सलाह दे रहे हैं। साथ ही विपरीत परिस्थितियों में भी इस समय आपको ईमानदारी का रास्ता अपनाना चाहिए। किसी भी प्रकार के गलत चीज़ों से धन कमाने से बचें। आर्थिक पक्ष पर यदि हम नज़र डालें तो लंबी अवधि में आपको बड़ा फ़ायदा हो सकता है, इसलिए कोई भी निवेश करिएगा तो लंबी अवधि के लिए करिएगा। साथ ही साथ कोई नया वाहन, कोई जो है घर इत्यादि आप लोग खरीद सकते हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं रहेगा। वर्तमान समय में जो भी महामारी फैली हुई है इससे आपको बचना होगा। साथ ही साथ कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, खांसी जुकाम की आपको दिक्कत हो सकती है, इवन डेंगू तक की आपको शिकायत हो सकती है। इसलिए ज़रूरी सावधानी बरतिएगा और आप अपने आप को सुरक्षित और स्वस्थ रखिएगा। प्रतिदिन दर्शकों कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा गुड़ खा करके तब किसी कार्य पर जाइएगा। और एक मंत्र है ओम जूम सह मम पालय पालय सह जूम ओम। मंत्र पुनः सुनिए, ओम जूम सह मम पालय पालय सह जूम ओम। इस मंत्र की एक माला का जाप करिए। कुंभ राशि, देखिए कुंभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति दूसरे और एकादश भाव के स्वामी हैं और ये अब आपके व्यय स्थान अर्थात द्वादश भाव, मोक्ष का चूंकि ये कारक भाव होता है तो द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। आर्थिक रूप से ये गोचर आपके खर्चों को बढ़ाएगा। साथ ही साथ अनावश्यक खर्च अब आपको परेशान करेंगे। मानसिक रूप से अब आप अशांत रहेंगे। संपत्ति से संबंधित मामलों से निपटने के लिए आपको सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि आपको कोई बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है। आपके घर परिवार में कोई पारिवारिक विवाद हो सकता है संपत्ति को लेकर के। साथ ही साथ अचल संपत्ति यदि आप बेच रहे हैं, सौदे को अंतिम रूप देने जा रहे हैं तो समस्या आपके समक्ष आ सकती हैं। परिस्थितियां आपको अपने परिवार से दूर रहने के लिए मजबूर कर सकती है और घर वालों से दूर जा सकते हैं। लंबी यात्राओं पर निकल सकते हैं। व्यावसायिक रूप से ये गोचर आपके लिए बहुत फलदायी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आपको नौकरी बदलने के लिए प्रेशर दिया जाएगा। आपके उच्चाधिकारी आपके ऊपर दबाव देंगे और तंग आकर के आप इस्तीफा दे सकते हैं या किसी दूसरी जगह आप नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए आपको यहाँ सलाह देंगे कि आप अपने पेशेवर जीवन से संबंधित मामलों में काम करते समय ध्यान रखिएगा। आपके स्वास्थ्य पर यदि नज़र डाली जाए तो यह जो अवधि रहेगी खुद को तनावग्रस्त आप लोग रख सकते हैं। आपके मन में कोई चिंता आ सकती है जिसके कारण आपको सूना सूना सा लगेगा, खाली खाली सा रहेगा। तो आध्यात्मिक मार्ग पर यहाँ पर चलने की सलाह देंगे। इससे आप अपने जीवन की वास्तविकता से रूबरू होंगे। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए देवगुरु बृहस्पति का पौराणिक मंत्र है ओम देवानाम च गुरुनाम गुरुकांचा निसन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। इस मंत्र की एक माला का जाप करिए और गुरुवार वाले दिन हल्दी व पीले चने की दाल का दान करिए। अंतिम राशि आती है मीन राशि। आप लोग अब तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मीन राशि, देखिए मीन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति 10वें और पहले भाव के स्वामी और ये अब एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव लाभ का भाव,
आय का भाव, आपकी इच्छाओं का भाव, आपके बड़े भाई बहनों का भाव होता है। तो जब ये गोचर होगा तो आपको अच्छे और शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। यह वह समय रहेगा जब आपको अतीत में किए गए अपने परिश्रम का फल अब जाकर के प्राप्त होगा। मीन राशि के जातकों, आप ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने में सफल रहेंगे। साथ ही साथ पेशेवर रूप से यह स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। आपके पास धन के एक से अधिक मार्ग आते हुए दिखाई देंगे। पूर्व में यदि आपने कहीं पर निवेश किया है तो उससे आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ आप अपने कार्य में संतुष्टि महसूस करेंगे। कोई नई प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी में आप अपना योगदान दे सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, या आपका यदि कोई परिणाम फंसा हुआ है तो वो आ सकता है। वित्तीय रूप से यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आपने लंबे समय के लिए कोई निवेश किया तो भविष्य में अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। यदि आपके रिश्ते नातों पर नज़र डालें तो आपको अपने दोस्तों और सामाजिक दायरे का पूरा साथ इस गोचर के दौरान प्राप्त होगा। यह अवधि आपको आशावादी बनाएगी। नई नई यात्राएं आप करेंगे, लंबी दूरी पर जा सकते हैं, नए नए लोगों से संपर्क में आ सकते हैं। विशेषकर 17 तारीख से लेकर के 23 सितंबर के बीच में आपकी लंबी दूरी की यात्राएं होंगी। साथ ही साथ आपके घर में शुभ कार्य, विवाह इत्यादि, मुंडन इत्यादि, गृह प्रवेश इत्यादि हो सकता है। वहीं यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो उनके साथ विवाह में बंधन में बंधने के योग बन रहे हैं। पेशेंस रखिएगा, किसी के साथ किसी प्रकार की बदजुबानी मत करिएगा। स्वास्थ्य पर यदि हम नज़र डालें मीन राशि के जातकों, तो ब्लड प्रेशर से संबंधित, थायराइड से संबंधित आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जंक फूड अवॉइड करिएगा, व्यायाम करिएगा। उपाय के तौर पर करेंगे क्या, तो स्नान करने वाले जल में हल्दी डाल करके स्नान करिएगा और गुरु कवच का पाठ प्रतिदिन करिए। बृहस्पतिवार वाले दिन पीपल के वृक्ष पर आपको जल में हल्दी घोल करके और आपको जल अर्पण करना रहेगा। प्रतिदिन सुबह उठ करके दोनों हथेलियों के दर्शन करिए। आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनका चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लीजिए। गुरु के द्वारा दिए गए मंत्रों का नियमित रूप से एक माला जाप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था देवगुरु बृहस्पति के गोचर से संबंधित वीडियो। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। 999 रुपये में कुंडली प्राप्त करने के लिए स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।